हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर जॉब अपडेट्स ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 45 पोस्ट है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर वैकेंसीज है। टेक्निकल्स एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो मोस्टली यहाँ पर हम टेक्निकल पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BE BTech यहाँ पर रिलेवेंट ब्रांच में यहाँ पर किया हुआ है कंप्लीट। तो बात करते हैं, कंपनी का नाम है BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि आपका हैदराबाद में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो यह जो वैकेंसीज है BDL भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो कि आप एस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU कंपनी है। तो इसके लिए जो सैलरी वगैरह है, आपका एनुअल सैलरी आपका 12.21 लाख पर एनम आपका जो है आपका CTC आपको रहने वाला है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। फुल टाइम परमानेंट जॉब है। तो इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है 21 अगस्त से आप इसके अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और 20 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पूरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, सैलरी वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। सेकेंड ग्रेड का जॉब है। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल में 12 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल्स में 4 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में 2 पोस्ट है। उसके बाद आपका सिविल में यहाँ पर 2 पोस्ट है। केमिकल में 2 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट में 1 है, ऑप्टिक्स में 1 है और फाइनेंस में 1 है। तो मोस्टली यहाँ पर जो वैकेंसीज है यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 7 नंबर्स तक, सीरियल नंबर तक वैकेंसीज टेक्निकल है। तो टोटल 42 पोस्ट इसमें है, जिसका बेसिक सैलरी यहाँ पर 40,000 से 1,40,000 बेसिक सैलरी रहेगा। इस प्रकार आपका जो है पर एनम CTC आपका 2.1 लाख यहाँ पर 12.21 लाख यहाँ पर एनम आपका जो है सैलरी रहने वाला है। इसके बाद जो 2 प्रकार के और वैकेंसीज है, वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए 2 वैकेंसीज है और JA पब्लिक रिलेशंस के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज है। टोटल 3 वैकेंसी। इस प्रकार जो है टोटल 45 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स निकला हुआ है। तो ये दोनों पोस्ट के लिए बेसिक सैलरी आपका रहेगा 30,000 से 1,20,000 और 9.23 लाख पर एनम यहाँ पर रहेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता दिया हूँ। आगे इस पे हम बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है आपका 27/7/2023 इस डेट तक आपका जो है, एक तो 3 प्रकार के एक तो जनरल और EWS के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC और ST के लिए यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जिस भी ब्रांच के लिए, उस ब्रांच में आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सभी का टेक्निकल का सेम रहेगा। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने MTech का किए रहते हैं वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी एलिजिबल किया गया है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बस इसमें आपका ब्रांच चेंज होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब चेंज होगा ब्रांच, बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए, जो कि साइबर सिक्योरिटी में, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IT में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या ITC में किया हो तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है केमिकल के लिए, केमिकल ब्रांच में यहाँ पर होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास MSc जो कि केमिस्ट्री में किए होंगे तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल ब्रांच के लिए, सिविल ब्रांच में आपका जो है सेम क्वालिफिकेशंस। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, इसके लिए यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी टेक्निकल ब्रांच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या साथ में आपका 2 ईयर का MBA प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बाद, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो है फाइनेंस के लिए आपको क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। एग्जामिनेशन ICAI ये कंप्लीट होना चाहिए क्वालिफिकेशंस। उसके बाद पास फाइनल ईयर जो कि ICWAI का
ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास MBA जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए आर्ट्स में यहाँ पर या फिर कॉमर्स में या साइंस में यहाँ पर या लॉ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि लेबर लेजिस्लेशन विथ केस लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन सभी में सब्जेक्ट्स में यहाँ पर होना चाहिए PG, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट है पब्लिक रिलेशंस में JM के लिए, तो फर्स्ट क्लास MBA पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक रिलेशंस में कम्युनिकेशंस या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में 2 ईयर का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। ये सभी ब्रांच में बता दिया। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशंस होने वाले हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, साथ उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू, ये 2 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न दिया गया है CBT 1 का 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 2 पार्ट में रहेगा, जिसमें से 150 में से वो 100 क्वेश्चंस जो कि आपका रहेगा पार्ट 1 100 क्वेश्चन जो कि कंसर्न सब्जेक्ट या ब्रांच का रहेगा, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा। ठीक है, वेटेज जो है 15% आपका रहेगा, 85% जो है CBT का और 15% इंटरव्यू का। इस प्रकार से आपका जो है सेलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं। एप्लीकेशन जो फीस की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपका रखा गया है 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ जो कि आपका जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस पेमेंट नहीं करने होंगे, एग्जाम्प्टेड रखा गया है। ठीक है, जो कि फीस एक बार पेमेंट करने के बाद वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो जनरल कंडीशंस रखा गया है वो है कि ओनली इंडियन नेशनल्स, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपका एज स्टिपुलेटेड एबव द 27/7/2023 इस डेट तक आपका जो एज लिमिट जो रखा गया है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पहले से जॉब कर रहे होंगे तो आपको NOC के रिक्वायरमेंट होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एग्ज़ाम टाइम तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, इंटरव्यू के टाइम आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट्स है, ये सब चेक कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का लिए वही है प्रोसेस। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर करियर सेक्शंस में जाएंगे तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो एक तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अप्लाई लिंक भी आपको दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स जो कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।